देखो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नरेशन के चेंज ऑफ पर्सन पढ़े थे। अब इसके अगले वीडियो में हम नरेशन के दूसरा जो खंड है, चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसको मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि चेंज के माध्यम से कैसे हम नरेशन को चेंज करेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का हो और अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अगर सिंपल पास्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। नहीं ना दिख रहा है? अगर टेंस पास्ट परफेक्ट में हो तो नो चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तब भी नो चेंज। Well, should, will, would, can, could, may, might,
इज आर एम वाज वर हैव हैज हैड वाज वर हैड बीन। Have, has, to, given, had, to, given, could, should, would, might, generally, no change। अब इसके बाद हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है। सेड टू मी, ये जो आपका पास्ट टेंस में है, इसको हम बदलने के लिए इसके पहले वाले सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि अगर वाक्य, ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और अंदर वाले इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसमें बताया गया था नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ब है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते थे, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर बताया गया था वहां पे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तब उसको अगर हम टेंस के अनुरूप अगर प्रेजेंट टेंस में रह रहे तो हम उसको टेल या टेल्स में बदल देते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह आपका है पास्ट टेंस में, तो इसको अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ रह रहा है तब हम इसके लिए यहाँ पे सेड को हम बदल देंगे टोल्ड में। कब बदलेंगे? जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तब ये बदला जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रह रहा है उस स्थिति में हम केवल जो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सेड, उसको उसी प्रकार लिख दिया जाएगा। वो उस स्थिति में लिखा जाता है जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तब ही लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए हम इसको बदलाते कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिखी गई है, जो रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य लिखे हैं उसको किस प्रकार बदला जाएगा? तो ही टोल्ड मी, और उसके बाद जो दोनों तरफ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज लिखे हैं उसको हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग किया करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके अनुरूप हम चेंज ऑफ पर्सन के अनुरूप देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा आई लिखा गया है सर्व फॉर्मूला के अनुरूप जब देखा जाएगा तो आई जो तो आपका है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सर्व फॉर्मूला में बताया गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुरूप बदलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, तो यानी आई जो तुम्हारा है वो बदल जाएगा ही में। और अभी चेंज ऑफ टेंस में बताया गया था कि शैल को हम बदल देंगे शुड में, तो शैल हमारा क्या हो जाएगा? शुड। उसके बाद ये रीड का रीड, और यहाँ पे जो योर लिखा गया है, योर आपका सेकेंड पर्सन है, योर आपका सेकेंड पर्सन है, और इसको ऑब्जेक्ट के अनुरूप बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है और योर जो है तुम्हारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके अनुरूप इसको बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? माई, और हो गया, और जो बच गया वो बुक है। यानी पूरा इसका हुआ ही टोल्ड मी दैट ही शुड रीड माई बुक, यह तुम्हारा क्लियर हो गया।
हैं।